नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साइंस विद श्वेता पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे आसपास पूरे विश्व को समझने में मदद करता है। हमारे चारों ओर की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन्हें दो मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी सजीव और निर्जीव चीज़ें। आइए समझते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है और इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या होती है। लिविंग थिंग्स वो होती है जो संसार में जिंदा है और अपनी ज़िंदगी की कुछ खास पहचान रखती है, जैसे इंसान, पेड़ पौधे, जानवर और कीड़े मकोड़े। वो चीज़ें जो सांस लेती है, खाना खाती है, बढ़ती है और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने में सक्षम होती है, उसे लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे कि एक पेड़ जो धरती से पानी और पोषक तत्वों को लेता है, सांस भी लेता है और वक्त के साथ बढ़ता भी है। और दोस्तों, नॉन लिविंग थिंग्स वो हैं जो ना तो सांस लेती है, ना ही खाना खाती है और ना ही वो अपने आप बढ़ सकती है, जैसे पत्थर, कुर्सी, मोबाइल फ़ोन या हमारे घर में मौजूद टेबल। ये सब कुछ भी नहीं करते हैं, बस हमारे काम आते हैं। अब हम लिविंग थिंग्स की कुछ खासियत को और डिटेल्स में समझते हैं। ब्रीदिंग यानी सांस लेना। सभी लिविंग थिंग सांस लेते हैं। ये सांस लेने की क्रिया ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। इंसान और जानवरों में ये क्रिया लंग्स के जरिए होती है और पौधे में पत्तियों के माध्यम से। ईटिंग एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स यानी खाना खाना और पोषक तत्व लेना। सभी लिविंग थिंग्स अपने जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाती है। पेड़ पौधे सनलाइट, पानी और मिट्टी के पोषक तत्वों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि इंसान और एनिमल्स पौधों पे डिपेंड करते हैं। ग्रोइंग एंड डेवलपिंग मतलब बढ़ना और विकास करना। लिविंग थिंग्स वक्त के साथ बढ़ती है, जैसे एक बीज जो पेड़ बन जाता है, एक बच्चा जो एक दिन बड़ा हो जाता है। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन करना। सभी लिविंग थिंग्स अपने नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, जैसे पेड़ अपने बीज से नए पौधे उगाते हैं और जानवर अपनी नस्ल को जन्म देते हैं। मूवमेंट। कुछ लिविंग थिंग्स जैसे ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स स्वतंत्र रूप से चल फिर सकते हैं, जबकि पौधे भी हल्के फुल्के रूप से सूर्य की ओर झुकते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया। लिविंग थिंग्स अपने आसपास के परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे अगर हम कुछ गर्म छूते हैं तो हाथ हटा लेते हैं और पौधे भी लाइट की ओर बढ़ते हैं। अब हम अजीवित चीज़ों यानी नॉन लिविंग थिंग्स की कुछ खासियत समझेंगे। कोई सांस नहीं। अजीवित चीज़ें यानी नॉन लिविंग थिंग सांस नहीं लेती क्योंकि उनमें जान नहीं होता। एक पत्थर, मोबाइल फ़ोन, एक साइकिल, ये सब अजीवित हैं। नॉन लिविंग थिंग्स खाना नहीं खाती। अजीवित चीज़ें कोई पोषक तत्व नहीं लेती क्योंकि उनमें जीवन का स्रोत नहीं होता। नॉन लिविंग थिंग्स में विकास नहीं होता। अजीवित चीज़ें कभी नहीं बढ़ती। एक बार जो शक्ल या आकार मिलता है वही रहता है। नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं होती। अजीवित चीज़ें अपने जैसे नए और प्राणी नहीं बना सकती है। नो मूवमेंट यानी नॉन लिविंग थिंग्स खुद से एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, उन्हें किसी न किसी को चलाना पड़ता है। नॉन लिविंग थिंग्स में फीलिंग्स नहीं होती, जैसे ये पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सजीव और निर्जीव चीज़ों की पहचान कैसे करें। यह जानने के लिए कि कोई चीज़ सजीव या निर्जीव है, खुद से ये सवाल पूछें। पहला सवाल, क्या यह समय के साथ बढ़ती है? दूसरा, क्या इसे भोजन या पानी की ज़रूरत है? और तीसरा, क्या यह अपनी तरह की और चीज़ें बना सकती हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो यह सजीव यानी लिविंग थिंग्स है। अगर जवाब नहीं है तो यह निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का अंतर जानने से हमें हमारे चारों ओर की चीज़ों को समझने में मदद मिलती है। सजीव चीज़ों में विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें बढ़ने, जीवित रहने और अनुकूलित होने में मदद करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स स्थिर रहती हैं और दुनिया में विभिन्न उपयोगों के लिए होती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पर। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल साइंस विद श्वेता को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद और ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।